हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। आपके साथ मैं रिजवान खान। अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा था कि इम्तियाज़ जलील के 5 काम हमें गिनाइए जो आपने किए, हम आपको मान जाएंगे। तो हम उसी के सिलसिले में आज आए हैं कि हम देखेंगे मार्केट में कि इन्होंने क्या 5 काम किए। तो आइए लोगों से जानते हैं। हेलो सर। हेलो। यहाँ पर 5 काम किए इम्तियाज़ जलील ने, हमें ऐसा कहा गया है, तो आप कुछ बता सकते हैं क्या? जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा है कि इम्तियाज़ जलील के कोई भी 5 काम गिनाइए, तो मैं इसी एक ही जगह पे 5 काम गिना देता हूँ। ये जो है दुआ बैंक, यहाँ पर इनकी मेहंदी की मुफ्त क्लासेस है, जो कि हज़ारों लोगों ने सीख कर रोज़गार लिए, यहाँ से खुद के पैरों पे खड़े हुए। और सिलाई की कोर्सेज़ भी इनके यहाँ पे सिलाई कोचिंग क्लासेस है, जो कि हज़ारों लोगों को सिखाकर उन्हें सिलाई मशीन मुफ्त में दी गई है। और प्री प्राइमरी स्कूल भी है यहीं पर, जो छोटे बच्चों के लिए, वो भी मुफ्त में है। अच्छा, तो यहाँ पर हर कास्ट के लोग आते हैं? यहाँ कास्टिज़म नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम दलित सब लोग आते हैं यहाँ पे, सीख के जाते। अभी तक के कितने लोगों को यहाँ से ऐसा रोज़गार मिला है? यहाँ पे अभी तक के समझो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या होता है? यहाँ पे सिलाई मशीन मुफ्त में दी गई है और हज़ारों से 1200 लोग को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, अपने पैरों पे खड़े हो गए। और इम्तियाज़ जलील वाहिद एक शख्स है औरंगाबाद के अंदर, इसके पास कोई भेदभाव नहीं है और सभी का काम करते हैं। और इम्तियाज़ जलील इंशाल्लाह अभी भी खासदार बन जाएंगे और औरंगाबाद का नक्शा बदल देंगे। हाँ, महिलाओं को बहुत रोज़गार मिला है और इसके अलग अलग बैचेस भी रहती है। और यहाँ पर जो है आगे आप जाएंगे तो VIP रोड, जो कि इतने सालों से 20 साल से कुछ बना नहीं था, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब आमदार बनकर आए तो उन्होंने पूरा रोड का काम करा दिए। पूरा जो कुछ भी नहीं है, गड्ढे वड्ढे कुछ भी नहीं है। और हमारे एरिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो काम हुआ फ्रेंड्स, है। अब दिल्ली गेट के बाद हम आए अल हिलाल कॉलोनी में, तो यहाँ लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया है इम्तियाज़ जलील साहब ने। हेलो सर। हाँ, यहाँ जो है तो 20-25 साल से यहाँ नल कनेक्शन नहीं थे, सीमेंट रोड नहीं थे, पानी की बहुत परेशानी थी, टैंकरों से आता था, कभी नहीं भी आता था। लेकिन जब से हिमायम आई और यहाँ पे जो है कारपोरेटर हमारे ज़मीर खादरी साहब और जो इम्तियाज़ जलील जो MLA है, उनकी वजह से यहाँ पर जो है तो पीने के लिए पानी मिला है। हम दुआ देते हैं उनको दिल से कि आपने हमें पानी पिलाया और पानी दिया, हम बहुत खुश हैं आपकी पार्टी से। और ये रोड का कुछ काम किया है, ऐसा भी सुनने में आया था हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो काम हुआ है 25 साल में बाद, यहाँ पर जो काम हुआ है वो आज तक किसी कॉरपोरेटर ने किया है। सिर्फ जो हुआ है MM की वजह से हुआ है, ज़मीर खादरी की वजह से हुआ है। और जो निधिया इम्तियाज़ जलील की तरफ से उन्होंने यहाँ पलटा है, उनकी वजह से यहाँ पर बहुत काम हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 करोड़ की रुपये की दीवार बननी जा रही है। अभी काम चालू है, उसका आधा काम हो गया है। इंशाल्लाह ये साल में पूरा काम हो जाएगा उसका। और जो यहाँ पर काम किया हुआ है, ऐसा काम आज तक हमने देखी नहीं। पानी ये सब इम्तियाज़ जलील के उसमें वजह से और ज़मीर खादरी की वजह से, उनकी निधि से करे, यहाँ पे उन्होंने लगाए, अपनी निधि का पैसा लगाए हैं। और हिमायम के कुछ कारपोरेटर ने भी अपनी तरफ से किए हैं मदद। इससे पहले पानी की क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर सिद्दीकी है। इससे पहले यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी 20 साल से। जैसा कि इस वार्ड में अंदर जो नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। यहाँ पर रोड कम गड्ढे ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना था। पीने के पानी का मसला था। यहाँ पर लेडीज़ को दूर दूर जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर दूर हंडे लेकर लेडीज़ को, बच्चों को लेकर जाना पड़ता था। काफ़ी तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से ज़मीर खादरी को हमने चुना कर लाए और उन्होंने काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे रोड का काम और पानी का काम भी उन्होंने किया है, अभी और भी करना है उनको। जैसा कि यहाँ पर पानी की टाँकी मुस्तकिल एक चाहिए मतलब पूरे वार्ड के लिए, तो उसमें क्या पूरे वार्ड का मसला पानी का सॉल्व हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ज़मीर खादरी साहब नेक्स्ट बार करेंगे वो मसला। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आए शाहगंज, तो यहाँ जानेंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया है। हेलो सर। हाँ बोलिए। यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ सर? यहाँ हमारी दुकानें जल गई थी, जो फसाद हुआ था, तो हमारी दुकान बना के दी उन्होंने। अच्छा, तो जब दुकान जली थी तब आपका कैसा था, मतलब कितना नुकसान हुआ था आपका? लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास होगा वहाँ, उधारी वो सब मिला के। अच्छा, तो यहाँ पर और क्या क्या हुआ? यहाँ क्या क्या किया उन्होंने? यहाँ उन्होंने पूरी टोटल शॉप बना के दी, 22 शॉप बना के दी। 22 शॉप बना के दी सभी को? हाँ, सभी को। अच्छा, आपसे मतलब 1 रुपया भी लेने, सब फ्री और कॉस्ट में किया? हाँ, पैसे कुछ भी नहीं लिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बस साहब ने हमारे पूरी दुकानें बना के दी हुई है, एकदम 1 नंबर दुकानें बना के दी हुई है, कोई फ़र्क नहीं। पहले के मुकाबले और अच्छी बन गई? पहले से तो लाख दर्जे अच्छी बन गई एकदम दुकान। और यहाँ का माहौल तो और डेवलपमेंट हो गया, जैसा मतलब अच्छा हो। अच्छा, आप क्या बोले? सब अच्छा हो गया एकदम। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो करे ना, बेहतरीन काम हो गया। दुकानें भी अच्छी बनी, हाइट वाइट भी अच्छा हो गया, मार्केट के में थोड़ा रुझान भी अच्छा हो गया। अब जब से जो दुकानें जली उसके बाद से एक तरफ का पूरा पट्टा ही अच्छा हो गया है। जब दुकानें जली थी तब आपकी फैमिली का, आपका माहौल कैसा था, घर में क्या हो रहा था?
सब परेशान हो गए थे, बस अब कैसा करना क्या करना वो हिसाब से परेशान हो गए थे सबके सब। फिर भी नुकसान कितना होगा एक लगभग? तकरीबन नहीं भी बोले तो 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था एक एक दुकानदार का, एक ही दुकान का, चप्पल वालों का। अच्छा, तो इम्तियाज जलील साहब ने सबको कवर किया है? बिल्कुल कवर किया है, बाहर की इमदाद भी आई थी अपने को, ऐसा मतलब। अच्छा। हाँ, लेकिन इम्तियाज जलील साहब का बहुत सपोर्ट है। इम्तियाज जलील साहब का तो बहुत सपोर्ट है, उन्होंने तो मेन दुकानें बना के दी हुई अपने लोगों को। अच्छा, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क है? पहले में अब में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, अभी हर चीज़ नहीं हो गई, दुकानदार नहीं हो गई, एकदम सब अच्छे से हो गया इसका मतलब? सब अच्छे से, एकदम माशाल्लाह सब अच्छे से हो गए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट करे, और इंशाल्लाह अभी वो जो आमदार है तो उसमें इतना अच्छा सपोर्ट करे, अगर खासदार बन गए तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा सपोर्ट। तो यहाँ जानेंगे लोगों से कि इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर जो है इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो MIM का जो है चुनकर आए उन्होंने, तो यहाँ उससे पहले जो है वार्ड में किसी किस्म की जो है हमारे को फैसिलिटी नहीं थी। उनके आने के बाद हमारे कारपोरेटर फिरोज़ खान जो चुनकर आए, और उन्होंने अपनी जद्दोजहद से पूरे वार्ड का जो है पहले ड्रेनेज काम किए, उसके बाद में जो है तो लाइट का काम किए, और पूरे वार्ड नंबर 46 में पूरे सीमेंट रोड का काम उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। और क्या क्या काम हुआ? और बहुत से जो है तो यहाँ पर जैसा कोई दूसरे बाहर के सेना के इसके उसके कोई लीडर आए नहीं यहाँ पर। बाकी MIM के फिरोज़ खान ने जो तो हमारे हर चीज़ किस्म के, जिसके वोटिंग कार्ड नहीं थे, ये नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे, उसमें सबके हेल्प करे, ये करे वो करे, उन्होंने बनाए यहाँ पर आके सबके एक एक से पूछ के घरों घर जा के उन्होंने सबका उनका प्रॉब्लम जो है उनका पूछ के उनका सॉल्व करके दिए। पूरे गलियों के पहले कैसे रोड थे एकदम ख़राब, पूरे रोड अच्छे करके दिए। और उसके अलावा जो है तो बीच में जो है तो पिछले साल जो है तो यहाँ दंगा फसाद हुआ था, सेना ने जो करवाया था यहाँ पर दंगा फसाद खैरे साहब ने, तो उसमें भी इम्तियाज जलील साहब को जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ ये हुआ, तो इम्तियाज जलील साहब ने पूरे गरीबों की हेल्प करे, ये करे, पूरे दुकाना बना के दिए, ये करे वो करे, यानी अच्छा खासा सुधार लेके आए उन्होंने। पहले इस एरिया का और अब में कितना डिफरेंट है? पहले इस एरिया में ना पानी का मसला था, पानी का बहुत मसला था, यहाँ पे ड्रेनेज का मसला था। फिर उसके बाद हमारे फिरोज़ खान ने इम्तियाज जलील की मदद से ये जिंसी में एक अस्पताल खोले, स्कूल का भी काम चालू है करंट में, और गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा, मेडिसिन अच्छे मिल रहे। अभी हॉल का काम इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा, शादी हॉल का काम? हाँ, शादी हॉल का काम स्टार्ट होगा, स्कूल का काम चालू है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि यहाँ पर इम्तियाज जलील के उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आप कुछ बता सकते हैं सर? यहाँ पे है तो ये साल जो MIM के यहाँ से कैंडिडेट चुन के आए ज़मीर अहमद खादरी साहब, यहाँ पे एक दवाखाने का बड़ा प्लान जो सक्सेस हुआ वो पास हुआ, और पूरे आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी में सीमेंट रोड हुए, और खाम नदी का एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें यहाँ पे तकरीबन 90% रोड बन चुकी है, खाम नदी की दीवार बनी है, और पानी के पाइपलाइन ड्रेनेज वगैरह के बहुत अच्छे काम हुए यहाँ पे। और इस मरतबा जो आमदार थे इम्तियाज जलील साहब, उनके ज़रिए सेंटर में, पूरे सेंटर में बहुत ही डेवलपमेंट काम हुआ। ये एरिया है तो ओल्ड औरंगाबाद का एरिया है, और यहाँ पे कई सालों से काम नहीं हुए थे। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स चुन के आए थे, लेकिन इन्होंने कुछ बुनियादी काम नहीं किए, और इस मरतबा MIM के ज़रिए बहुत सारे काम हुए। बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों के वार्ड में भी, इलाक़ों में भी, जो MIM के हद में होते हुए हिंदू भाइयों के इलाक़ों में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। जैसा कि टाउन हॉल पे प्रगति कॉलोनी में बेगमपुर जो कुछ भाग आता है MIM की वार्ड में, वहाँ पर भी बहुत सारे काम हुए। अब एक दो काम गिना सकते हैं जो मोटे मोटे आप कह सकते हैं, जैसा हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, ऐसा कोई गिना सकते हैं क्या? जी, यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। ये आगे आप देखेंगे तो हॉस्पिटल है 50 बेड का। फिर उसके बाद उन्होंने गार्डन बनाए बच्चों को खेलने के लिए, प्लेग्राउंड है, और जो है तो बहुत सारे काम किए। पानी की पाइपलाइन चेंज कराए, ड्रेनेज पाइपलाइन चेंज कराए, और जो है तो वार्ड को काफ़ी अच्छे से रखा ज़मीर खादरी साहब ने। अच्छा, तो पहले यहाँ पर कैसी हालत थी और अब की हालत कैसी? पिछले 20 साल में यहाँ पानी का मसला था, पानी की लाइन नहीं थी, और जो है तो तकरीबन ड्रेनेज लाइन नहीं थी। ज़मीर अहमद खादरी जब से चुनकर आए, उन्होंने पूरे लाल कॉलोनी में, जलाल कॉलोनी में पानी की लाइन बिछाई। पानी को जो है तो वहाँ लड़कर, कॉरपोरेशन में लड़कर यहाँ का जो है तो यहाँ के लिए पानी का वो किया, मसला हल किया।
और पूरी पाइपलाइन डाली। बाद हफ्ता उन्होंने तकरीबन वार्ड में जो बुनियादी सहूलियात पूरी दस्तयाब कर दी। उसके अलावा उन्होंने आरिफ कॉलोनी में गार्डन बनाए, लेडीज़ के लिए एक पार्क बनाए, जिम का, जेंट्स के लिए बनाए, लाइब्रेरी का वो बुनियाद डाल दिया उन्होंने। आरिफ कॉलोनी में गार्डन है बच्चों के लिए, प्ले गार्डन छोटा बनाए। अभी दो चार स्पेस है, जैसा कि दिलरस कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, उस स्पेस पर भी जो है तो उनके जो है तो प्रोजेक्ट डाले हुए हैं। कुछ गार्डन्स है बुज़ुर्गों के लिए, वॉकिंग वगैरह के लिए, और कुछ जो है तो स्टडी वगैरह के लिए स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, और नौजवानों के लिए एक जिम का वो भी चल रहा है, वो भी उन्होंने डाले हुए हैं फाइल उसकी। और वहाँ जब से आई इनकी सरकार आई तब से मतलब यहाँ पर काम हो, उससे पहले काम नहीं था। देखिए, अभी हमारे से वो सबसे पहले नगर सेवक थे मिर्ज़ा अजीज़ुल्लाह बेग मरहूम। उस टाइम तकरीबन उस बात को 25 साल हो गए। 25 साल पहले यहाँ पूरा डामर का रोड हुआ था। उसके बाद तकरीबन 4 नगर सेवक चुन के आए, लेकिन चारों ने भी जद्दोजहद की, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद 25 साल के बाद आप आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी और तकरीबन हिलाल कॉलोनी में आप जहाँ भी जाएंगे आपको आज सीमेंट का रोड मिलेगा। और पहले ऐसा होता था कि हिलाल कॉलोनी में हर घर को 600 रुपये महीना देना पड़ता था, एक ड्रम पानी मिलता था। वो एक ग्राउंड में टैंकर आता था और वो ड्रम में पानी भर के जाता था, फिर माएँ बहनें रात को वो पानी उठा के घर लेके जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि हर गली में नल का कनेक्शन आ चुका है और आज हर घर में पानी पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए कामयाबी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हड़को N12, यहाँ पर हमारे साथ में संदीप भाऊ, द बिगेस्ट समाज सेवक एंड ऑनेस्ट समाज सेवक। तो आइए इनसे बात करेंगे कि इस एरिया में क्या डेवलपमेंट किया है इम्तियाज जलील साहब ने। इस एरिया में रोज़ाबाग वार्ड के अंदर सिद्धार्थ नगर में ये जो हम जहाँ बैठे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो स्टैचू है, ये जो काम अभी जो हुआ है नया, ये आमदार इम्तियाज जलील साहब के निधि, उन्होंने जो निधि दिए वाले उनके तरफ से ही ये काम हुआ। और सिद्धार्थ नगर में कुछ भी समस्या रहे तो आमदार साहब आते हैं, और एजुकेशन का मसला हो, इधर का पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो, साहब को हर बारी में समाज के माध्यम से निवेदन डेलीगेशन दिया जाता है, और साहब जो भी काम उनको अगर बोले तो साहब वो कर देते हैं। और इस बारी में हमको तो ये लगता है कि बहुजन वंचित आघाड़ी की तरफ से आमदार साहब तो ये इनका सीट तो निकल जाता ही है। दलित समाज उनके साथ में वो पूरे पैमाने में है बहुत सारे, और वार्ड में तो पूरा वही चालू है, आमदार साहब का काम ही चालू है, सब समाज आमदार साहब का ही काम कर रहे हैं। और एक बात ये है कि आमदार साहब पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे होने की वजह से उनको मालूम है कि सिद्धार्थ नगर में हर एरिया में क्या समस्या है और उस समस्या का जड़ क्या है, वो साहब को अच्छी तरह से मालूम है और साहब काम करते हैं। और पिछले 4 महीने पहले हम गए थे और मेरी टीम हम सब गए थे साहब के पास कि साहब ये बाबा साहब का काम करना है, जिसके वजह से बाबा साहब की वजह से हर नेता है, हर नगर सेवक ये है, और उनके लिए कुछ नहीं है। तो साहब ने ये सब हमारी जो मांग है, हम गए थे तो उन्होंने हमको 10 लाख रुपए निधि दे के बड़े पैमाने में काम हुआ है। और साहब के साथ में हम सब इधर से खड़े, जो युवा टीम है, युवा शक्ति, सब साहब के साथ में, और समाज पूरा साहब के साथ में है, बाड़ा साहब के साथ में है, ओवैसी साहब के साथ में, और आमदार साहब के साथ में। साहब ने उनकी खुद की निधि में से दिया है पूरा पैसा? हाँ, ये साहब ने साहब के निधि में से 10 लाख रुपए दिया, बुद्ध विहार के लिए भी निधि दिए वाला है उन्होंने। और इसके बाद में युवाओं के लिए यहाँ बड़ी व्यायामशाला है, जिम का भी साहब ये करने वाले हैं। तो अभी ये जो आचार संहिता है इसके वजह से कुछ ये थोड़ा काम बाकी है, व्यायामशाला के लिए भी साहब ने 10 लाख रुपए की बात करे वाली, वो भी देने वाले। अच्छा, अभी और कुछ काम का कुछ कहा है आपसे, और क्या क्या काम किया है अभी यहाँ पर? नहीं, अभी तो उनको हमने जितना बोला वो जो बोले वो तो काम हुआ है। हमने पहली बात ये थी कि हमको बाबा साहब के लिए, बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान दिया है, और जो संविधान जो देश चलता है बाबा साहब के संविधान से चलता है। देश में इस भारत में है तो डेमोक्रेसी, लोकशाही है, बाबा साहब की वजह से है। और ये माध्यम से साहब के पास हम जब
पहले गए थे, किस आपको ये बोला था। अभी तक बहुत नेता आके गए, बहुत कोई इतने खासदार ये हुए, कोई कुछ ये नहीं करता है। लेकिन साहब जब एमएलए थे मध्य की तरफ से, हम सब गए थे बाबा साहब के लिए काम के लिए, तो साहब ने ये बोला है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम एक काम नहीं 10 काम मेरे को बोलो, मैं करने के लिए तैयार है। पहला ही काम हमने जब बोले तो उन्होंने पहले ही इसमें 10 लाख रुपए निधि दिया, और साहब को जो भी समस्या है साहब को बोले तो तुरंत वो काम करते हैं। तो आपको लगता है जब एमपी कभी बन जाएंगे हाँ, तो उसके बाद अपना औरंगाबाद का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? एमपी बनने के बाद तो ये पूरा नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि ये ना ये इलेक्शन के अंदर जितने एमपी है, आपने जितने एमपी है सब में अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई इम्तियाज़ जलील साहब है। और हम इस बात को ये करते हैं कि बाबा साहब के बाद में बाला साहब है, और बाला साहब का जो समाज है, जो हम सब साथ में बाला साहब होने के वजह से हम सब समाज एक इसमें है। और रही बात ओबीसी साहब और इनके जो एक ताकत जो दलित मुस्लिम एक हुए, ये ज़रूरी थे, ये हुआ बहुत अच्छा हुआ। और ये हम सब साथ में, समाज पूरा साथ में है। और एमपी अभी जो चंद्रकांत खैरे कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं होने के बाद में तुम पार्लियामेंट में क्या ये कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं, तुमको कुछ आता ही नहीं। लेकिन 20 साल में तो पावर में उनको इसका बहुत नॉलेज है। नहीं, पावर में है, ये उनका काम ही नहीं, पावर में है। 20 साल में आप लोग को पर्याय नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, अभी पर्याय आ गया आपके पास। अभी पर्याय बोले तो अभी इस महाराष्ट्र के अंदर अभी पर्याय बोले तो वंचित आघाड़ी आ गई, बहुत बड़ी ताकत एक पैना इसमें एकजुट हो गई। और अभी 20 साल में पर्याय नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं था, अभी पर्याय आ गया। अभी चांस नहीं है यहाँ से, इस औरंगाबाद जिला से एमआईएम अपना जो एमआईएम और वंचित आघाड़ी का सीट निकल जाता है। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अब तक के आपने के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।